आज खानवाद नबूवत के चश्मो चिराग हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुक़द्दस खून से कोफे की सरज़मीन सुर्ख हो गई। नबी ज़ाते के खैर मकदम के लिए आंखों का फर्श बिछाने वाली आबादी अब उसकी तड़पती हुई लाश के सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। तलवारों की धार, पर्चियों की अन्नी और तीरों के नोक पर अब भी खून के निशानात मौजूद थे। इब्ने ज़ियाद के हुक्म से इमाम मुक़द्दस की नाश शाहिर आम पर लटका दी गई थी। कई दिन तक लटकती रही। नबी के कलमा पढ़ने वाले खुली आंखों से यह हौलनाक मंजर देखते रहे कि आले रसूल की जान लेकर अब भी शकावतों की प्यास नहीं बुझ सकी। नरंगे आलम जमीन और आसमान का वसी ये कायनात जिस घर की मिल्कियत थी आज उसके तुरबत के लिए कुफे में गज भर की जमीन नहीं मिल रही थी। रहमतों के फैजान ने अहले इल्मा के जानों का नर्क ऊंचा कर दिया था। आज उसी के नूरे नजर का खून अज़ा हो गया था। शर्म से सूरज ने मुझे पा लिया, फजाओं ने शोक की चादर ओढ़ ली और जब शाम आई तो कूफा एक भयानक तारीकी में डूब गया था। मेहमानों के साथ कूफे वालों की कयामत तक के लिए ज़र्ब मसल बन गई थी। शकावतों की इंतहा अभी नहीं हुई थी कि जोरों के वादी में बदबख्तों का घना अंधेरा और बढ़ता जा रहा था। अचानक रात के सन्नाटे में इब्ने ज़ियाद की हुकूमत एक मुनादी ने ऐलान किया, मुस्लिम के दोनों बच्चे जो हमरा आए थे कहीं रूपोश हो गए। हुकूमत की तरफ से हर खास आम को मुतनब्बी किया जाता है कि जो भी उन्हें अपने घर में पनाह देगा उसे इबरतनाक सजा दी जाएगी और जो उन्हें गिरफ्तार करके लाएगा उसे इनाम व इकराम के जरिए से माला माल कर दिया जाएगा। हजरत इमाम मुस्लिम के दोनों साहबजादे जिनमें से एक का नाम मोहम्मद था, उनकी उम्र 8 साल की थी। दूसरे का नाम इब्राहिम था, उनकी उम्र 6 साल की थी। कूफे के आशिक रसूल काजी शुरे के घर में पनाह गजी थे। ये ऐलान सुनकर काजी शुरे का कलेजा हिल गया। आकर सावन भादों की तरह बरसने लगी। दिल की बेकरार कैफियत पर काबू पाने के बाद रुखसत करने के लिए दोनों बच्चों को सामने बुलाया। जो ही उन पर नजर पड़ी फरते गम से आंखें भीग गई। जब्त का पैमाना छलक उठा, मुंह से चीख निकली और बेताब होकर दोनों बच्चों को सीने से लगाया, पेशानी चूमी, सर पे हाथ रखा और सकते की हालत में देर तक दम बखूद रहे। बाप की शहादत के वाकया से बच्चे अपने बेखबर रखे गए थे। न उन्हें यही बताया गया था कि अब खुद उनकी नन्ही गर्दनें भी खूनो आशाम के तलवारों के सर पर हैं। गुंजों के वो नाजुक पंखड़ी जो शबनम का भार भी नहीं उठा सकती है, आज उन पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। हाय रे गर्दिश अयाम, हाय रे तकदीर का तमाशा। अभी चंद ही दिन हुए माँ के ममता ने मदीने की ठंडी छांव में रुखसत किया था। बाप के शफकतों का काफिला साथ साथ चल रहा था। अब न बाप का दामन है कि पकड़ कर मचल जाए, न माँ का आंचल है कि सहम जाए। कच्ची नींद सोकर उठने वाले अब किसे आवाज दें, कौन उनके पलकों का आंसू अपने आस्तीन में जल्द कर ले। गुंजों के वो नाजुक पंखड़ी जो शबनम का भार भी नहीं उठा सकती है, आज उन पर गमों अलाम का पहाड़ टूट पड़ा है। बाप दोनों भाई, बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, हमें देखकर किरिया बेख्तियार की वजह समझ में नहीं आ रही है। अचानक इतनी रात को पास बुलाकर हमारी सरों पर शफकत का हाथ रखना बेसबब नहीं है। इस तरह के फूट पड़ने वाली हमदर्दी तो हमारे खानदान में यतीमों के साथ की जाती है। तेरे नश्तर की तरह आर पार हो जाने वाला ये जुमला अभी खत्म भी न होने पाया था कि फरफजा में एक चीख बुलंद हुई और काजी शुरे ने गुलूगी आवाज में बच्चों को दबाव दिया। गुलशने रसूल के महकते हुए गुंजो, कलेजा मुंह को आ रहा है, जबान में ताबो गोया ही नहीं है। किस तरह खबर दो कि तुम्हारे नाजों का चमन उजड़ गया, तुम्हारे उम्मीदों के आशियाने को दिन ढाड़े जालिमों ने लूट लिया। आए तुम परदेश में यतीम हो गए, तुम्हारे बाप को कूफियों ने शहीद कर डाला और अब तुम्हारी नन्ही जाने भी खतरे में है। यह बदनाक खबर सुनकर दोनों बच्चे खौफ तय
दहशत से कांपने लगे। फूट फूट कर बहने वाले आंखों से चेहरा शराबार हो गया। कश खाकर जमीन पर गिर पड़े। अभी वो इस हौलनाक दहशत से कांप ही रहे थे कि हजरत काजी शुरे ने कहा, बनु हाशिम के नौनिहालो, इस तरह फूट फूट कर मत रो। दुश्मन दीवार से कान लगाए खड़े हैं। तुम अपने बाप की एक मजलूम यादगार हो, ताजदारे अरब की एक मुकद्दस अमानत हो। नाजुक आपकी नौ को कहीं ठेस लग गई तो मैं अरसे महशर में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। मेरी यही कोशिश है कि तुम्हें मदीने के दारुल अमान तक पहुंचा दिया जाए। इसी वक्त रात के सन्नाटे में तुम दोनों हमारे बेटे के हमरा गुफे से बाहर निकल जाओ और जो काफिला मदीने की तरफ जा रहा है उनमें शामिल हो जाओ। अपने नाना जान की जवारे रहमत में पहुंचकर हमारी तरफ से दरूदो सलाम की नजर पेश कर देना। अच्छा जाओ, खुदा हाफिज। भीगी पलकों के साए में काजी शुरैह ने दोनों बच्चों को रुखसत किया। पासबानों और जासूसों की निगाहों से छिप छिपाकर काजी शुरैह के बेटे ने बाहिफाजत उन्हें कूफा के शहर पनाह के बाहर पहुंचा दिया। एक गुजरते हुए काफिले की गर्द नजर आई। उंगली के इशारे से बच्चों को दिखला दिया गया। इशारा पाते ही बच्चे तेजी से काफिले की तरफ दौड़े और निगाह से ओझल हो गए। रात का वक्त, दहशत से सन्नाटा, भयानक अंधेरा, खौफ और हैबत में डूबा हुआ माहौल। आगोश मादर की ताजा बिछड़ी हुई तो नन्ही जाने, न हाथ में कल शौर का चिराग, न साथ में कोई रफीक और रहबर। थोड़ी दूर चलकर रास्ता भटक गए। अरे गर्दिशायाम, कल तक जिल्लाडलों का कदम फूलों के सेज पर था, आज उन्हीं के राहों में कांटों की बर्छियां खड़ी थी जो अपने नाना जान के मजार तक जाने के लिए बगैर बाप के उंगली का सहारा लिए हुए नहीं जा सकते थे। आज वो यज्ञो तन्हा दहशत और गुर्बत में भटके फिर रहे थे। कभी की आदत नहीं, चलते 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 गिर पड़ते, कदम कदम पर ठोकर लगती, तलवों में कांटे चुभते, तोफ करके बैठ जाते, हवा सुनसनाती तो दहशत से कांपने लगते, पत्ते खुलते तो नन्हा सा कलेजा सहम जाता, दरिंदों की आवाज आती तो चौंक कर एक दूसरे से लिपट जाते, डर लगता तो ठिठक जाते, कभी बिलक बिलक कर माँ को याद करते, कभी मचल मचल कर बाप को आवाज देते। जब तक पाँव में सकत बाकी रही इसी कैफियत के साथ चलते रहे। जब मायूस हो गए तो थक करके जगह बढ़ गए। हाय रे तकदीर का चक्कर, इस दुनिया में कीड़े मकोड़ों चरिंद परिंद तक रहन बसेरा है, लेकिन खानदान नबूवत के तो नन्हे यतीमों के लिए कोई पनाहगाह की जगह नहीं है। चांदनी रात का पिछला पहर था, ढलती हुई चांदनी हर तरफ बिखर गई। इब्ने ज़ियाद के पुलिस का एक दस्ता जवान बच्चों की तलाश में निकला था। कश करता हुआ ठीक आकर वहीं पर रुका। क्या कहने, जो ही उन पर नजर पड़ी, करीब आया और दरियाफ्त का तुम कौन हो? बच्चों ने ये समझकर कि यतीमों के साथ हर शख्स को हमदर्दी होती है, अपना सारा हाल साफ साफ बयान कर दिया। अरे बचपन की मासूमी उन बोले भाले नौनिहालों को क्या खबर थी कि वो खून के प्यासों को अपना पता बता रहे हैं। ये मालूम हो जाने के बाद ये हजरत मुस्लिम के दोनों बच्चे हैं, जल्लादों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मिश्के कसी और घसीटते हुए अपने हमराह ले चले। ये दर्दनाक मंजर देखकर तारों की आंखें झपक गई, चांद का चेहरा पक हो गया। शिद्दत कर्ब से इब्ने अकील के यतीम बिलबिला उठे। दिल हिला देने वाली एक फरियाद सहरा में गूंजी, हम बिन बाप के बच्चे हैं, हम बिन बाप के बच्चे हैं, हम बिन बाप के बच्चे हैं, हमारी यतीमी पर रहम करो। रात भर चलते चलते हमारे पाँव में चाले पड़ गए, दर्द भर चलते चलते हमारी पाँव में चाले पड़ गए। हमारे मिश्कें खोल दो, अब अज़ियत बर्दाश्त करने की ताकत बाकी नहीं है। नाना जान का वास्ता, हमारे कायल जिस्म पर तरस खाओ। सुनसान जंगल में
यतीमों की फरियाद सुन लो। इस नाले दर्द से धरती का कलेजा हिल गया, लेकिन संग दिल अश्किया जरा भी मुतासिर नहीं हुए। दर्द खाने के बजाय जालिमों ने उन फूल जैसे रुखसारों पर तमाचे मारते हुए जवाब दिए, तुम्हारी तलाश में कई दिन से आंखों की नींद उड़ गई है, खाना पीना हराम हो गया है और तुम राह फरार अख्तियार करने के लिए जंगल जंगल चलते फिर रहे हो। जब तक तुम अपने कैफर किरदार तक नहीं पहुंच जाओगे, तुम पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। नूर के सांचे में ढली हुई सूरतें माने पड़ गई, चेहरे पर उंगलियों के निशानात भरा है। रोने की भी इजाजत नहीं थी कि दिल का बोझ हल्का होता। एक गिरफ्तार पंछी की तरह सिसकते, लरजते, कांपते, सर झुकाए, शिकंजे में कसे, कदम कदम पर जफाकारों के जुल्म सितम की चोट खाते रहे। अब उम्मीदों का चिराग गुल हो चुका था, दिल की आस टूट चुकी थी, सबको आवाज देके थक चुके थे, कहीं से कोई चारा घर नजर नहीं आया। बिल आखिर नन्हा सा दिल मायूसियों के अथाह सागर में डूब गया। मौत का भयानक साया दिन के उजाले में नजर आ रहा था। इसी हालत यास में वो कशां कूफा की तरफ बढ़ रहे थे। सिपाहियों ने अपने मुस्तकिल पर पहुंचकर अपनी ज़ात को खबर दी, हुक्म हुआ बच्चों को कैद खाने में डाल दिया जाए और जब तक दमिश्क से कोई इत्तला नहीं आ जाती कड़ी निगरानी रखी जाए। इब्ने ज़ियाद की हिदायत के बमौजिब सिपाही दोनों बच्चों को दरोगा जेल के हवाले करके चले गए। दरोगा जेल निहायत शरीफ नफ्स और दिल से जानिसार अहले बैत था। उसने निहायत ही अकीदत और मोहब्बत के साथ हाशिमी शहजादों के राहत और आशाइश का इंतजाम किया। एक पहर रात ढल जाने के बाद अपनी जान पर खेल कर दोनों बच्चों को जेल से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में कादसिया की तरफ जाने वाली सड़क पर दोनों बच्चों को पहुंचाकर अपने भाई का पता बताते हुए, एक अंगूठी थी और अपने भाई का पता बताते हुए कहा, कादसिया पहुंचकर तुम मेरे भाई से मुलाकात करना, अब बतौर निशानी अंगूठी दिखा देना, वो बाहिफाजत तुम्हें मदीना पहुंचा देगा। ये कहकर दोनों बच्चों को टपटपाई हुई आंखों से रुखसत किया। कादसिया की तरफ जाने वाला काफिला कुछ ही दूर पर तैयार खड़ा था। बच्चे बेतहाशा उस काफिले की तरफ दौड़े, लेकिन नमस्ते तकदीर ने फिर आकर के यहाँ अपना करिश्मा दिखाया। फिर घटा की ओर से निकला हुआ सूरज कहना गया। फिर मदीना के उन नन्हे मुसाफिरों को दहशत और गुर्बत के बलाव में आके घेर लिया। फिर रात का वही भयानक सन्नाटा, वही खौफनाक तारीकी, वही सुनसान जंगल, वही जाने गुर्बत का डरावना ख्वाब। हर तरफ आशान तलवारों का पहरा, कदम कदम पर दहशतों का साया। चलते चलते पांव शल हो गए, तलवार के आबले फूट फूट के बहने लगे। रोते रोते आंखों का सतमा सूख गया। सुबह ही तो देखा जहाँ से रात को चले थे घूम फिर कर वही मौजूद है। वायरे तकदीर का चक्कर, इस दुनिया में कीड़े मकोड़े चरिंद परिंद तक का रैन बसेरा है, लेकिन खानदान नबूवत के दोनों यतीमों के लिए कहीं कोई पनाहगाह की जगह नहीं है। जब सवेरा हो गया, हर तरफ आमद शुरू हो गई, तो कल के गिरफ्तारी का वाकया याद करके बच्चे बेकरार हो गए। दुश्मन की नजर से छिपने के लिए चटियल मैदान में नजर दौड़ाई, कोई महफूज जगह नहीं मिल सकी। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, सामने एक चश्मा बह रहा है, चलो वहाँ हाथ मुंह धो लेते हैं, नमाज फजर का वक्त भी हो गया है। खुदा की तरफ से अगर हमारा आखिरी वक्त भी आ गया है तो उसे कोई टाल नहीं सकता। दोनों बच्चे चश्मे के करीब पहुँचते हैं। उन्हें एक बहुत पुराना दरख्त नजर आया, उसका तना अंदर से खोखला था। पनाहगाह की जगह समझकर दोनों भाई उसे छू के बैठ गए। जी जरा सी आहट होती तो दिल धड़कने लगता। कोई राहगीर गुजरता तो दुश्मन समझ के सहम जाते। एक भर दिन चढ़ने के बाद कूफे की तरफ से एक लौंडी पानी भरने की गरज से चश्मे के किनारे आई। पानी में बर्तन डुबोना ही चाहती थी कि उसे सतह आप पर आदमी का अक्स नजर आया। पलट कर देखा तो दो नन्हे बच्चे दरख्त की खो में सहमे हुए बैठे हुए थे। सफेद पेशानी से नूर की किरण फूट रही थी। लाला की तरह दहकते आरिफ पर मौसम खज़ां की उदासी छाई हुई थी। लौंडी ने
हैरानी और बेचारगी के आलम में पूछा, ऐ गुलशन दिलरुबाई के न शगुफ्ता फूलो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? एक बार के डरे हुए थे, कुछ जवाब देने के बजाय फूट फूट कर बहने वाले आंसुओं से चेहरा शराबोर हो गया। उन नन्हे यतीमों के रुखसारों पर ढलते हुए आंसू देखकर वो लौंडी बेकरार हो गई और उसने तसल्ली देते हुए कहा, बनो हाशिम के नौनिहालो, इस तरह फूट फूट के मत रो, यकीन करो मैं तुम्हारे घर की भिखारन हूँ, दुश्मन नहीं हूँ, तुम ना भी अपना ठिकाना बताओगे। ऐ गुलशन दिलरुबाई के न शगुफ्ता फूलो, तुम ना भी अपना ठिकाना बताओगे। जब भी तुम्हारा ये नूरानी चेहरा समझने के लिए काफी है कि तुम बीबी फातिमा की जन्नत की फूल हो, सच बताओ क्या तुम ही दोनों इमाम मुस्लिम के नौनिहाल हो? लौंडी के इस इसरार पर दोनों बच्चों ने अपना सारा हाल साफ साफ बयान कर दिया। उनकी दर्दनाक सरगुजर सुनकर लौंडी का कलेजा हिल गया, आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगी। दिल की बेकरार कैफियत पर काबू पाने के बाद दोनों बच्चों को उस दरख्त के खो से बाहर निकाला, हाथ पकड़ी, चश्मे के किनारे ले गई, मुंह धुलाया, बालों का गुबार साफ किया और उन्हें दिलासा देते हुए महफूज रास्ते से अपने घर ले आई। उसकी मलका भी खानदान अहले बैत से वालाना अकीदत रखती थी। दोनों बच्चों को मलका के सामने पेश करते हुए कहा, खुशनसीब बीबी, चमनिस्तान फातिमी से 2 फूल लेकर के आई हूँ। ये दोनों इमाम मुस्लिम के लाडले हैं, बिन बाप के बच्चे हैं। इनकी यतीमी और बेकसी पर तरस खाने के बजाय जालिम अब इन बेगुनाहों के खून के दर पे है। खौफ और दहशत से नन्हा सा कलेजा सूख गया है। हाशमी घराने के दोनों लाल डर के मारे दरख्त के खो में छिपे हुए थे। बीबी सूरज सवा नेज़े पर आ गया है, कहवारे मादर से निकले हुए इन शीरख्वार बच्चों के मुंह में अब तक दूध की एक खील भी नहीं गई है। ये सारा माजरा सुनकर मलका तड़प गई, दौड़कर दोनों बच्चों को सीने से चिमटा लिया, गुस्ल खाने में ले गई, नहलाया धुलाया, कपड़े बदलवाया, जुल्फ़ें सवारी, आंखों में सुरमा लगाया, जुल्फ़ें सवारी और खिला पिलाकर महफूज कोठरी में आराम करने के लिए बिस्तर लगा दिया। कदम कदम पर शफ़क़त और प्यार का फूटता हो सैलाब देखकर गरीबुल वतन बच्चों को माँ याद आ गई। यकायक ममता की गोद का पला हुआ अरमान मचल उठा, बेताब होकर रोने लगे। फूल जैसे रुखसारों पर ढलते हुए आंसू देखकर मलका बेचैन हो गई। दौड़कर अपने आंचल के पल्लू से आंसू पहुंचे और तसल्ली देते हुए कहा, आँख के तारों, इस घर को अपना ही घर समझो। तुम्हारे कदमों पर मेरी जिंदगी निसार, मेरी रूह सदके जब तक मैं जिंदा रहूंगी तुम्हारा हर नाज उठाओगे। तुम्हारे दम कदम से मेरे अरमानों का चमन खिल गया है। मेरे आंगन में झमाझम नूर की बारिश हो रही है। रात भयानक शाही हर तरफ फैल गई थी। कूफे की बदनसीब आबादी पर नींद की खामोशी का सन्नाटा तारी था। मलका भी काफी रात तक अपने शौहर हारिस के इंतजार में जागती रही। एक पहर रात ढल जाने के बाद उसका शौहर हांफता कांपता घर लौटा। खाना खिलाने के बाद अचंभे से बीवी ने पूछा, आज इतने हैरान और परेशान क्यों नजर आते हैं आप? थोड़ी देर दम लेने के बाद जवाब दिया, शायद तुम्हें खबर नहीं है, बाग़ी मुस्लिम के हमरा उसके दोनों बच्चे भी आए थे। कल रात को मदीने की तरफ जाने वाले रास्ते के करीब गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। कल रात के किसी हिस्से में दरोगे जेल की साजिश से फरार हो गए। इब्ने ज़ियाद की तरफ से आम मुनादी कर दी गई है कि जो उन्हें गिरफ्तार करके लाएगा उसे इनाम और इकराम दिया जाएगा। वक्त का सबसे बड़ा एजाज हासिल करने के लिए अब इससे ज्यादा जर्री मौका नहीं आता है। बेगम सबसे उन्हीं बच्चों की तलाश में सरगर्दा हूँ। दौड़ते दौड़ते बुरा हाल है। बीवी शौहर का ये बात सुनकर बीवी का कलेजा धक से हो गया। दिल ही दिल में बेचोताब खाने लगी। मशहूर कर लेने वाली एक अदाए दिले राना के साथ उसने अपने शौहर को समझाना शुरू कर दिया। इब्ने ज़ियाद आले रसूल का खून नाहक बहाकर अपनी आकीबत बर्बाद कर रहा है। दुनिया का इनाम चंद रोजा है। इनाम के लालच में जहन्नम का औलनाक अज़ाब मत खरीदिए, औलनाक अज़ाब मत खरीदिए। इतना कहना ही था कि झुंझला कर सालिम ने जवाब दिया, नसीहत फरमाने की जरूरत नहीं है। आकीबत का नफा नुकसान में खौफ समझता हूँ। मेरा इरादा अपनी जगह अटल है। जल्लाद हारिस की नीयत बद मालूम होने के बाद
मिनट मिनट पर उसके बीवी का दिल धड़क रहा था, मबादे जालिम कहीं बच्चों की भंग न लग जाए, इसलिए जल्दी खिला पिला कर उसे सुला दिया। और जब तक नींद नहीं आ गई बाली पर बैठी हुई उसे बातों में बहलाती रही। जब वो सो गया दबे पांव चारपाई से उठी, अब बच्चों की कोठरी में जाके ताला डाल दिया। आंखों की नींद उड़ गई थी, खाना पीना हराम हो गया था, रह रह के दिल में हौक उठती थी, हाय अल्लाह हर में नबूवत की इन राजदुलारों को कुछ हो गया तो हश्र के दिन में सैयदा को क्या मुँह दिखाऊंगी। दुनिया क़यामत तक मेरे मुंह पर थूकेगी, दुनिया क़यामत तक मेरे मुंह पर थूकेगी कि मैंने नबी ज़ादों के साथ दगा की, उन्हें झूठा दम दिलासा देकर मकतल के रह गुजर तक ले आई। ऐ अल्लाह मेरे कदम को साबित रख और अपने महबूबों के आंसुओं का कव्वर टपकने से पहले पहले मेरे जिगर का खून अर्जा कर दे। रात की भयानक छाई हर तरफ फैल गई थी। कोफे की बदनसीब आबादी पर नींद के खामोशी का सन्नाटा तारी था। जल्लाद हारिस भी अपने घर में बेखबर सो रहा था। बंद कोठरी के अंदर दोनों बच्चे महवे ख्वाबनाज थे। इस दरमियान दोनों बच्चों ने एक बहुत ही हैरान और भयानक ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? चश्मे कौसर की सफेद मौजों पर चांदनी बिछा दिया गया है। सामने कुछ ही फासले पर शहंशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हजरत अली मौलाए कायनात तशरीफ फरमा है। हजरत खातून जन्नत तशरीफ फरमा है। हजरत मुस्लिम नीची निगाह की हुए बैठे हुए हैं। मुस्लिम पर निगाह पड़ते ही सरकार दो आलम ने पूछा, ऐ मुस्लिम तुम तो खुद हमारी बारगाह में आ गए और जोर सितम का निशाना बनने के लिए हमारी जिगर पारों को अशकिया के हाथ छोड़ा है। इतना सुनने के बाद इमाम मुस्लिम ने कहा, या रसूल अल्लाह वो भी पीछे पीछे आ रहे हैं। खुदा ने चाहा तो कल का सूरत तुलू होते ही वो दामने रहमत की ठंडी छाह में मचल रहे होंगे। ये ख्वाब देखना ही था कि दोनों भाई छोटे भाई ने बड़े भाई को जगा के कहा, भाई जान उठो, हमारी शबे जिंदगी की सैर हो गई। नाना हुजूर ने खबर दिया है अब हम चंद घंटे के मेहमान हैं, कल सुबह को हम कत्ल कर दिए जाएंगे। हाँ एक दूसरे को ज़बह होते हुए कैसे देख सकेंगे भैया? बड़े ने कहा, भाईजान मैंने भी इसी तरह का ख्वाब देखा है। क्या सचमुच हम दोनों भाई कल सुबह को कत्ल कर दिए जाएंगे? एक दूसरे को कत्ल होते हुए सभा होते हुए भी ऐसे देख सकेंगे भैया? ये कहकर बंद कोठरी के अंदर एक दोनों भाई दूसरे के गले में बाहर डालकर फूट फूट कर रोने लगे। कज़ा भी ताक़ी में थे। नाले बेअख्तियार की आवाज से जल्लाद हारिस की आंखें खुल गई। सोते हुए क़यामत जाग उठे। जालिम ने बीवी को जगा के पूछा, ये बच्चों की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? सूरत हाल की नज़ाकत से बीवी का कलेजा दक से हो गया। दिल ही दिल में पेचोताब गाने लगे और एक अदाए दिल राना के साथ समझाना शुरू कर दिया, सो जाइए कहीं पड़ोस के बच्चे रो रहे होंगे। उसने तेवर बदल के कहा, नहीं पड़ोस से नहीं, हमारे घर से आवाज आ रही है। हो ना हो ये वही दोनों इमाम मुस्लिम के लाडले हैं जिनकी तलाश में कई दिन से मैं सर करता हूँ। ये कहते हुए जालिम अपने चारपाई से उठा, उस कोठरी के पास जाके खड़ा हो गया। कान लगा के सुना तो दोनों बच्चे अंदर रोते रोते बेहाल हो रहे थे। ताला खोलकर दरवाजा खोला और करख्त लहजे में दरियाफ्त किया, तुम कौन? अचानक इस अजनबी आवाज पर बच्चे सहम गए, लेकिन चूंकि उस घर को अपना दारुल अमान समझे हुए थे इसलिए ये कहने में जरा भी तामुल न हुआ। हम दोनों इमाम मुस्लिम के 3 बच्चे हैं। इतना कहना ही था कि जालिम आगे दौड़कर बेतहाशा उन नन्हे यतीमों के रुखसारों पर तमाचे बरसाना शुरू कर दिया। उसकी बीवी भागते हुई आई और हाथ पकड़ लिया। अरे जालिम सितमगर हाथ रोक ले, जन्नत के फूलों का सुहाग मत लो, चमनिस्तान में कौस की नाजुक कलियों को घायल मत कर, बिन बाप के दुखियारों का कुछ तो ख्याल कर। जालिम शौहर ने इतने जोर से झटका दिया कि उसका सर एक दीवार से टकरा गया। वो करके जमीन पर गिर पड़ी। तमाचा मारते मारते जब तक गया तो शकीए अजली ने
दोनों भाइयों की जुल्फें पकड़ी और खींच करके आपस में एक दूसरे से बांध दिया और ये कहते हुए बाहर निकल आया, जिसका दर तड़पना है तड़प लो, सबको मेरी तलवार तुम्हें हमेशा के लिए चैन की नींद सुला देगी। दरवाजा मुकफ्फल था, अंदर का हाल खुदा जाने। वैसे नन्ही जानों में अब ताबी कहाँ थी कि नालों का शोर बुलंद होता, अलबत्ता थोड़े थोड़े वफे पर आहिस्ता आहिस्ता कराहने की आवाज आती थी। बुला लाओ कयामत को, बड़ा नाज है उसकी हौलनाकी पर। सवा नेज़े वाले आफताब की रोशनी में वो भी सैयदा के शीरख्वार बच्चों के असीरी का तमाशा देख ले और जरा मैशरियों को बढ़ के आवाज दो, वो भी गवाह हो जाए। जिस मोहम्मद अरबी के इशारा वो अबरू पर कल उनके नाज़रीनों की बेड़ियां टूट के गिरने वाली है, आज उन्हीं के गोद के लाडले संजीरों में सिसक रहे और ज़बान नहीं खुलती। हाय रे मकामे बुलंद कयामत आ रहियां, बड़े बड़े लाला रुखों में जमीनों का निगार खाने जमाल, तूने दिन दहाड़े लूट लिया है, तेरे खिलाफ कोई दादो फरियाद नहीं हो सकती है। अरमानों की खून की सुर्खियां लिए हुए लरज के कांपते शहर तुलू हुई, घने बादल के ओर से मुझ पाए सूरज निकला, जो ही दुश्मनाने ईमान ने अपनी खून आशान तलवार उठाई, शहर में बुझा हुआ खंजर संभाला और खूंखार परिंदे की तरह कोठरी की तरफ लपका। नेक वक्त बीबी ने दौड़कर पीछे से उसकी कमर थाम ली। जफाकार ने इतने जोर से झटका दिया, इतने जोर से झटका दिया कि उसका सर एक सुतून से टकरा गया, वो आकर के जमीन पर गिर पड़ी। और उसके बाद सियाह वक्त ये कहते हुए आगे बढ़ा, ताला तोड़कर दरवाजा खोला और दोनों भाइयों की मिश्कों को पकड़ा और गिलाफे काबा के लटकते हुई जुल्फों को जोर से खींचा और घसीटते हुए बाहर ले आया। लोट लोट कर टूट टूट कर आहो फरियाद करने लगे। हाथ उठा करके नन्हे बच्चों ने रहम की दरख्वास्त की, मगर जालिम को न तरसाता था न आया। उसने दोनों बच्चों को एक खच्चर पर लादा और लाद कर दरियाए फरात की तरफ चल पड़ा। अब दोनों बच्चों को लेके जा रहा है। काफी देर से आंसुओं का थमा हुआ तूफान उबल पड़ा। छोटे भाइयों के आंखों से आंसुओं का टपकना ही था कि बड़े भाई ने अपने आंसू से आंसू को पोंछते हुए कहा, जानिया जी सब्र करो, हिम्मत से काम लो, जिंदगी के गिनती की चंद सांसें बाकी रह गई हैं, उन्हें बेताबियों की हिजाब से रायगा मत करो। वो देखो चश्मे कौसर की सफेद मौजें हमें सर उठा उठा के देख रही है। अब इस जहान बेवफा से अपना लंगर उठा लो। अब चंद ही कदम के बाद आलम जावेद की सरह शुरू हो जाएगी। बस दो घड़ी में हम जफा पेशा दुनिया के दस्तरस से बाहर निकल जाएगा। थोड़ी दूर चलने के बाद दरियाए फरात नजर आने लगा। जल्लाद हारिस ने अपनी तलवार चमकाते हुए कहा, सांप के बच्चों देख लो अपना मंगल, यही तुम्हारा सर कलम करके सारे जहां के लिए एक इबरतनाक तमाशा छोड़। अल्लाह अल्लाह। दरियाए फरात के किनारे पहुंचकर दोनों बच्चों को खच्चर से उतारा, मिश्के खोली, सामने खड़ा किया और जहर में बुझा हुआ खंजर निकाला और अपनी तलवार को चमकाया और बड़े भाई पर वार करना ही चाहता था। गिरती पड़ती हाँपती कांपती थकी बांधी खून में शराब और लखपत उसकी बीबी भी दरियाए फरात के किनारे आ पहुंची। आने के बाद पीछे से अपने शौहर का हाथ पकड़ लिया और कहा, अक्सो दरबान के लहजे में कहा, खुदा के लिए अभी मान जाओ, रसूल के खून से अपना हाथ रंगीन मत करो। रहमो गमगुसार के जज्बे में जरा एक बार आंख उठा के देखो, बच्चों की नन्ही जानें सूखी जा रही है। तलवार सामने से हटा ले जालिम। अब इतना कहकर उनके हाथ से तलवार खींचना ही चाहती थी कि गुस्से में भरपूर तलवार का एक बार बीबी के ऊपर किया, वो
पैकर ईमान घायल होकर तड़पने लगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरात के किनारे अहले बैत के आशिका का, दो नन्हे यतीमों के हमदर्द और गमगुसार का और इजाफा हो गया। ये दर्दनाक मंजर देखकर दोनों भाई खौफ और दहशत से लरजने लगे। नन्हे नन्हे हाथ उठाकर रहम की दरख्वास्त किया, मगर सालिम को न तरस आता था, ना आया। अब ये तलवार उठाया और बड़े भाई पे वार करना ही चाहता था कि छोटा भाई हाथ जोड़ के कहता है, खुदारा पहले मेरा सर कलम करो, मैं अपने सामने अपने बड़े भाई की तड़पती हुई लाश नहीं देख सकता। इतना कही रहा था कि बड़े भाई ने कहा, अरे जालिम, खुदा के वास्ते पहले मेरी गर्दन मार दे, मैं अपने छोटे भाई की तड़पती हुई लाश को नहीं देख सकता। इस मंजर पर आलम कुद्स में एक हंगामा बरपा था। हजरत जिब्रील अमीन बुलबुल सिदरा अपने फलों पर गिराए हुए खुदा के हुक्म के मुंतजिर थे। एक आन में जफा शारों को कैफरो किरदार तक पहुंचा दे। सरकार के जुम्बिश लब के मुंतजिर थे। मौलाए कायनात फातह खैबर अपनी तेज जुल्फ़िकार लिए हुए सरकार के जुम्बिश लब के मुंतजिर थे। सरकार के चश्मे करम का इशारा हो जाए, मैं जालिम को तहत देख कर दूं। हजरत खातून जन्नत अपनी निगाह उठाकर रब की बारगाह में दस्ते पर दुआ करने वाली थी कि एक मर्तबा हैरत का सितारा टूटा, मरकज़ आलम हिल गया, चश्मे फलक छप गई, हवाएं रुक गई, तारे थम गए, सितारों ने अपना मुंह ढांप लिया, सूरज ने अपने चेहरे पे नकाब डाल लिया, हैरत का तलस्सुम टूटा। तो नन्हे यतीमों की लाशें दरियाए फरात के किनारे माही प्यार की तरह तड़प रही थी और लाशें दरियाए फरात के लहरों में डूबी जा रही थी। सर बिल्कुल तड़प रहा था, सर तड़प रहा था और हजरत मोहम्मद इब्राहिम ने शहादत का जाम नोश कर लिया। आज बागे दैर में कैसी कयामत हो गई, आज बागे दैर में कैसी कयामत हो गई। हजरत मुस्लिम के बच्चों की शहादत हो गई। रूह के बच्चों ने कहा, हम उनके हुजूरे नजर खत्म जिस सरदार आलम पर रिसालत हो गई, भेज देना कुबरे कपड़े हमारे माँ के पास, भेज देना कुबरे कपड़े हमारे माँ के पास और कह देना कि दोनों की शहादत हो गई। अल्लाह, और कह देना कि दोनों की शहादत हो गई। ऐ इमाम मुस्लिम के लाल दुलारो, ऐ मोहम्मद इब्राहिम, तुम्हारी नन्ही कुर्बानियों से गुलशन इस्लाम का आज तक काम है। तुमने अपनी नन्ही कुर्बानी फरात के किनारे देकर इस्लाम का जो खिदमत की है, जो झंडा बुलंद किया है, जो हुसैनी परचम को लहराया है, कयामत तक मोमिनों की गर्दन है तुम्हारे एहसान से बोझल रहेंगे। सलाम हो मोहम्मद इब्राहिम, तुम्हारी नन्ही नन्ही तुरबतों पर कयामत तक सलाम हो। परवाने का हाल इस महफिल में काबिल रश्क है अहले नजर, एक शब्द में पैदा भी हुआ, आशिक भी हुआ और मर भी गया। कोफा में इमाम मुस्लिम की शहादत हो गई। उसी कोफा के किनारे, फरात के किनारे दोनों बच्चे जो बेयारो मददगार थे, करबला के मुसाफिर थे, यतीमों थे, गरीबुल वतन मुसाफिर थे, बाप की शहादत पहले हो गई थी। मोहम्मद इब्राहिम ने शहादत का जाम नोश करके वो प्यासे रह गए, हमें कयामत तक पानी पिला दिया, शरबत पिला दिया, खिचड़ा खिला दिया, सदका खिला दिया। आज जो हम खा रहे हैं उन्हीं के सदका है, आज हम जो पहन रहे हैं उन्हीं के सदका है, आज हमारे गुलों में जो अपनाम है उन्हीं के सदका है, आज जमीन से जो पौधे दाने निकल रहे हैं उन्हीं के सदका है। आज और नहीं, सुबह कयामत तक जो भी ईमान वाले पूरी इंसानियत जो खाती रहेगी इन्हीं करबला वालों का सदका है।